सभी मास्टर्स को नमस्ते। आज बहुत ही खुशखबरी की बात है क्योंकि आज से मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर जो भी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कशन करता जाऊंगा। जी हाँ, आज से मैं अपने यूट्यूब पर बुक सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने जा रहा है जो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअलिटी में, रिलेशनशिप में, जॉब में, बिजनेस में, सभी जगह बहुत सारी हेल्प करेगा। मैं अपने जो भी स्टूडेंट होते हैं उनकी जब मैं रेगुलर मीटिंग लेता हूँ तब उनको मैं ये जो बुक पढ़ता हूँ उसका डिस्कशन तो करता ही रहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अब यूट्यूब पर भी जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके लिए और जो नहीं भी है उनके लिए भी मैं ये क्लासेस चालू करूँ। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आपको रियल में बहुत ही हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आज की जो मैं पहली बुक ले रहा हूँ वो है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। एक्चुअली मेरे पास इसकी जो बुक है वो है गुजराती में है। ठीक है, मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके, ट्रांसलेशन करके इस वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। ये आपको आपकी रिलेशनशिप में, जॉब में, बिजनेस में, आपकी सोशल लाइफ में आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो वाकई मुझे बहुत ही अमेजिंग लगे और उसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसका मैंने पर्सनली भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है और इसका मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। तो इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो मैं एक ही वीडियो में 4 पार्ट्स नहीं बनाऊंगा, इसके 4 वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, उसमें जो भी है मैं डिस्कशन करता जाऊंगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 का है। ठीक है, तो जो पार्ट 1 है उसमें ये क्या कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि कैसे हम लोगों से काम ले सकते हैं। देखिए, यहाँ जो भी डिस्कशन किया जा रहा है ना, ये जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं वो पॉजिटिव वे में करने हैं। हमारा स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं है, सिर्फ अपना ही काम निकालने के लिए नहीं है, या दूसरों को बस ऐसे ही नहीं करना है। ये जो टेक्निक्स है उसको नुकसान पहुंचे, हमारा ही फायदा हो, इस तरह से हमें ये टेक्निक नहीं लेनी है। जो भी टेक्निक्स इस वीडियो में आते जाएंगे, बाकी के वीडियो में भी, वो हमारे और सामने वाले दोनों के भले के लिए हो, उसी तरह से ये टेक्निक हमें यूज करनी है। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या कहते हैं कि अगर आपको हनी चाहिए, शहद जिसको बोलते हैं, तो अगर हनी कुम जो होता है ना, आपने पेड़ पर शायद देखा होगा, तो अगर उसमें से आपको हनी चाहिए तो क्या करेंगे? क्या आप उसको लात मारेंगे या पत्थर मारेंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर मारेंगे तो वो जो मधुमक्खी है वो आपको ही काटेगी। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें शहद चाहिए ना तो उसको लात मारने की या पत्थर मारने की जरूरत नहीं है, उल्टा हमें ही नुकसान करेंगी। क्योंकि देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अमेरिका के कुछ जो जेल में जो कैदी होते हैं, जो जिन्होंने हत्या की हो, ठीक है, या चोरी की हो या कुछ भी ऐसा कुछ किया है, उन पर कुछ संशोधन हुए तो मोस्ट ऑफ कैदियों ने ये बताया कि उन्होंने जो किया वो गलत नहीं था। समझ रहे? वो जो जेल में जो कैदी थे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया उसमें कुछ गलत नहीं था। सभी लोग नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग ये बोल रहे थे। तो आप जरा सोचिए कि इतना बड़ा गुनाह करने वाले लोग ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, तो हमारी सोशल लाइफ में या फिर हमारी फैमिली लाइफ में कैसे लोग होंगे जो अपना जो गुनाह है, अपनी जो गलती है वो स्वीकार करें? आपने खुद देखा होगा
कि कई लोग ऐसे चाहे कितनी भी बड़ी गलती करते हैं या छोटी भी गलती कर दे तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने ये गलती की है। मोस्ट ऑफ लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उन्होंने ये गलती की है, क्योंकि उनकी नज़र में तो उन्होंने जो भी किया वो सही किया है। आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा। जैसे जैसे मैं ये टॉपिक्स बताता जाऊंगा ना, आप अपनी लाइफ में भी देखिए, आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से दिए हुए हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ जो पर्सन होते हैं वो अपनी जो गलती है वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमारा उनके बारे में निंदा करना, उनको बुरा कहना कि तुम ये हो वो हो, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और शायद एक कोई बार आप अपने आप के भी लिए देखें कि आप भी कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपने गलती की है। सोच के देखिए जरा एक बार, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही होते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी ही होती है कि वो अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनको तो यही लग रहा है कि वो उन्होंने जो भी किया वो अच्छा ही किया, उन्होंने जो बोला जो डिसीजन लिया वो अच्छा ही किया, कुछ गलत नहीं किया, ये उनको ऐसा ही लग रहा है। तो अब आपको अब सोच लेना चाहिए कि अगर आपके फैमिली में या जॉब में या बिजनेस में ऐसा कोई पर्सन है जो आपको लग रहा है कि वाकई में ही वो गलत है, तो देखना कि क्या वो उसकी जो गलती है वो एक्सेप्ट करता है, क्या वो स्वीकार करता है कि यहाँ ये मुझसे गलती हो गई। मोस्ट ऑफ केस में नहीं करेंगे। इसलिए उनकी निंदा करना, उनको गलत ठहराना बंद करना होगा आपको। क्योंकि आप देखेंगे अगर उनकी आप निंदा करते हैं, उनको बुरा कहते हैं कि तू तो ऐसा है या तू तो ऐसी है, तो ये उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, ऐसा लग रहा है उनको। आप अपने बारे में भी कई बार देखेंगे कि आपको अगर कोई, आप सही हो या गलत हो, आपने जो भी किया है, अगर आपको वो बोलेंगे ना कुछ, आपकी टीका करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, तो आपको बुरा ही लगेगा, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो ऐसा ही लगेगा। तो सेम चीज सामने वाले पर्सन को भी होती है। इसलिए आप चाहे कितनी भी निंदा करें तो उसको और ज्यादा दिक्कत होती है। उनमें कोई भी सुधार नहीं आता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है। हमें लग रहा है ये सुधर क्यों नहीं रहा है, इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उसकी हमेशा निंदा करते रहते हैं। इसलिए तो ये सब बंद करना होगा। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, मोस्ट ऑफ पर्सन अपनी गलती को नहीं स्वीकार करेंगे। हमेशा अपने आप को, आप जब देखेंगे ना कि आप उनको निंदा करते हैं तो अपने आप को वो सही का साबित करने के लिए और भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे। आप देखेंगे और भी ज़्यादा अपने आप को सही साबित करने के लिए वो आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे। तो यानी चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ती जाएंगी। आप और ज़्यादा निंदा करेंगे, वो और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप और ज़्यादा निंदा करेंगे, वो और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। तो ये सर्कल चलता ही रहेगा, इसका एंड नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी अब ऐसा हो तब आपको समझ जाना चाहिए मेरी ये बात एक्चुअली मेरी नहीं है, डेल कार्नेगी की है, और बहुत ही सही बात है कि मोस्ट ऑफ लोग अपनी गलती को एहसास नहीं करते हैं, वो स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको उनकी निंदा नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही निरर्थक साबित होगा, इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो बताते हैं कि बड़े बड़े लोग, छोटे लोगों की जो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर लेते। उनको ऐसा ही लग रहा है कि मुझे इससे बेहतर करना चाहिए, मुझे नहीं लगता था, मैंने जो किया वो सही किया है। ठीक है, तो किसी की भी निंदा करना आप बंद कर दीजिए। यहाँ फिर दूसरे पॉइंट वो बताते हैं कि सबको अपने अंदर एक लालसा होती है, एक
बोलते हैं ना कि इसको ग्रेट डिजायर, जैसे कि बोलते हैं ना कई लोग फेमस होने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, वो सबके अंदर, ऑलमोस्ट सबके अंदर होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए बुक में कि बड़े बड़े लोगों को भी ये होता है कि नहीं मेरा नाम होना चाहिए। कई लोग आप देखते हैं कि किसी की मान लीजिए कोई किसी के पास बहुत पैसा है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो कोई एरिया में हॉस्पिटल खोल देगा अपने नाम से, ठीक है, या अपने मदर फादर के नाम से। उसका उस एरिया के जो पर्सन है उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। मोस्ट ऑफ पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सभी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी बातें हैं वो मोस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड होती है। तो वो जो बिजनेसमैन जिसने हॉस्पिटल खोला है अपने नाम से, उसके अंदर ठीक है, अच्छी बात है कि उन्होंने हॉस्पिटल की लोगों को अच्छी हेल्प कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर वो एक लालसा होती है कि मेरा नाम आए, मैं फेमस हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके अंदर भी कई बार होता होगा ये, ठीक है, तो सबके अंदर ये होती है। तो उसको भी आपको पहचानना है। अगर सामने वाले पर्सन के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है तो आप उनके अंदर ऐसी कौन सी ग्रेट डिजायर है, लालसा है, वो आप पहचानिए। फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें पॉजिटिव वे में हैं। सामने वाले पर्सन का भी भला हो, हमारा भी भला हो, उसी तरह से ये काम करना है, ठीक है। तो वो सामने वाले पर्सन से अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं है तो उनके अंदर वो कौन सी ग्रेट डिजायर है, कौन सी लालसा है, वो आप पहचानिए। और उसको अगर आप फुलफिल करते हैं ना तो आपके रिलेशनशिप अच्छे बनने के चांस बनते हैं। लेकिन ये आपको ढूंढना होगा कि उसको क्या अच्छा लगता है, कौन सी अंदर ग्रेट डिजायर उसके अंदर है जो उसको फुलफिल करनी है आपको, ठीक है। तो वो आप देखिए। हम देखते हैं ना कई, अभी आप देखें कि यंगस्टर जो होते हैं महंगे से महंगे मोबाइल लाते हैं। क्यों? आप देखते हैं सोशल मीडिया पर वो शेयर करते हैं, देखो मेरे पास ये मोबाइल है, या मेरे पास ये बाइक है, या मेरे पास ये बहुत बड़ा घर है। आप देखेंगे उसकी अगर कैपेसिटी नहीं होगी तो अभी वो अपनी वो लालसा कि मैं फेमस हो जाऊं, लोग मेरे लाइक्स करें, कमेंट करें अच्छी अच्छी, इसके लिए वो महंगे से महंगे कपड़े खरीदेंगे, महंगे से महंगा मोबाइल लेंगे, महंगे से महंगी बाइक लेंगे। तो वो क्या है? आई थिंक आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो आपको ढूंढना है आपको, ठीक है। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल एंड्रू कार्नेगी है। एंड्रू कार्नेगी ने चार्ल्स स्वाब, उनको बहुत समझ लीजिए 1 साल के 10 लाख डॉलर, 1 साल के 10 लाख डॉलर उनको सैलरी थी चार्ल्स स्वाब को। यानी समझ लीजिए कि एक दिन का 3,000 से भी ज्यादा डॉलर, कितनी कमाई उस टाइम पर। तो क्या चार्ल्स स्वाब उनके जो नीचे काम कर रहे थे, एक्चुअली उनका स्टील का बहुत बड़ा बिजनेस था, तो क्या चार्ल्स स्वाब जो थे उनको उनके नीचे जो काम करते थे क्या उनसे ज्यादा स्टील का नॉलेज था? नहीं, उनको इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन उनके अंदर वो एक खूबी थी कि वो कभी भी अपने नीचे जो काम कर रहे थे उनकी निंदा नहीं करते थे। उनकी हमेशा जो पॉजिटिव बातें थी वो ढूंढते थे और उनकी हमेशा प्रशंसा करते थे, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। क्योंकि अगर किसी की निंदा करते थे वो, आप भी समझ लीजिए, अगर किसी की निंदा करते तो क्या अच्छे रिलेशनशिप होगे? क्या वो अच्छी तरह से आपकी बातें सुनेगा? क्या अच्छी तरह से आपके जो भी आप कहना चाहते वो मानेंगे? ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप उसे प्यार से उनके काम की प्रशंसा करेंगे, उनकी अच्छी बातों की प्रशंसा करेंगे, तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि वो आपकी बात सुने।
आप जो कहना चाहते हो उसके दिल के अंदर तक जाए और उसको फॉलो करें। ठीक है। और चार्ल्स श्वाब, उसके अंदर यही खूबी सबसे ज़्यादा थी, इसलिए उनको हाईएस्ट सैलरी दी जाती थी। तो आपको भी ढूंढना होगा, किसी की निंदा मत करें, उसकी जो कुछ भी पॉजिटिव बात है। मान लीजिए आपकी जो वाइफ है वो अच्छा खाना बनाती है तो आप उनकी प्रशंसा करें। ठीक है। आपके जो बच्चे होते हैं अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, तो सेलिब्रेट करें, उनकी प्रशंसा करें। ठीक है। आपके नीचे जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनकी छोटी छोटी बातें आप ढूंढिए और उनकी प्रशंसा, सच्ची प्रशंसा की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सच्ची प्रशंसा, फिर से बोल रहा हूँ, सच्ची प्रशंसा। ऐसा नहीं कि बस उसको चने के झाड़ पर चढ़ाना है, नहीं, खाली खाली चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाना है उसको। सच्ची बात ढूंढिए और उसकी प्रशंसा करिए और देखिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपकी भी कोई प्रशंसा करते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, तो सामने वाले पर्सन को भी अच्छा लगता है। तो जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों की भी, तो आप देखेंगे कि आपके और उनके रिलेशनशिप अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप प्रशंसा करते रहें, उनके उनके बारे में दो दो अच्छे शब्द कहें। और हाँ, जब पब्लिकली हो ना तब तो बोलिए ही। जब आप अपनी पत्नी की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, जब आप 10-15 लोगों के सामने जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं ना, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, आप करके देखिए। लेकिन सच्ची प्रशंसा, फिर से बोल रहा हूँ, सच्ची प्रशंसा करनी है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई, भले चाहे कितना भी बुरा होगा पर्सन, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी खूबी तो होगी होगी ना होगी, उसको आपको ढूंढना है। ठीक है। शांति से बैठ कर ढूंढिए, उसके बारे में सोचिए और उसकी प्रशंसा करना स्टार्ट करें और देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये चार्ल्स श्वाब ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि मान लीजिए आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है या चॉकलेट बहुत पसंद है। ठीक है, समझ लीजिए। अब आप कहीं पे फिशिंग करने जा रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए कोई तालाब में, तो उसकी जो हुक जैसा होता है ना, ठीक है, तो आप उसमें क्या होल्ड करेंगे? या चॉकलेट होल्ड करेंगे या फिर छोटा सा कीड़ा? सोचिए। यस, आपका आंसर सही है कि आप छोटा सा कीड़ा जो मछली को पसंद है वही आप उस हुक में भराएंगे। ठीक है। आपको चॉकलेट पसंद है तो आप चॉकलेट नहीं भराएंगे उसमें। क्यों? क्योंकि आपको अगर मछली चाहिए तो मछली को जो पसंद है ना उससे वह देना होगा। आपको जो पसंद है वो नहीं देना है, मछली को जो पसंद है वो दीजिए, तो मछली आपकी। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। हम अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं, जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें क्या अच्छा लगता है ना वो ही हम बताते रहते हैं। सामने वाले पर्सन को क्या पसंद है उसके बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है, और यहीं पे बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है। ये एग्जाम्पल फिशिंग का हमेशा याद रखें, जब भी किसी से बात करें, रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो भी ये बात अच्छी तरह से याद रखें। सामने वाले पर्सन को क्या पसंद है उसके बारे में बात करें, क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपको जो पसंद है उसमें इंटरेस्ट बहुत कम है या नहीं है। आपको जो पसंद है ना उसमें सामने वाले पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है या बहुत ही कम इंटरेस्ट है। ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी बात करें दूसरों के लिए बात करें, दूसरों की बात करें। हम जब भी जाते हैं मैं, मुझे क्या पसंद है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, सामने वाले पर्सन को नहीं है पसंद। आप
उसको क्या पसंद है उसके बारे में बात करें, उसके कपड़े के बारे में, उसका उसका जो हॉबी है उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में, ठीक है, उसकी अच्छी अच्छी आदतों के बारे में, उसके बारे में बात करें, उसको क्या पसंद है उसके बारे में बात करें, और देखिए फिर क्या कमाल होता है। फिर लास्ट में फिश आपकी। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ ये सब पॉजिटिव वे में, ठीक है। उसको चने के झाड़ पर चढ़ाकर हमें अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एंड्रू कार्नेगी की एक डेल कार्नेगी की एक बात है कि उन्होंने एक सेमिनार के लिए एक होटल में बुक करवाए थे कुछ रूम कुछ दिनों के लिए। लेकिन सेमिनार्स के कुछ दिनों पहले ही उनको वहाँ से लेटर आता है होटल के मैनेजर्स कि आपको अब 300% ज़्यादा किराया देना होगा। अब बहुत सारी जो पैम्पलेट है वो बच चुके थे, मार्केटिंग हो चुका था, अब सेमिनार को रद्द किया नहीं जा सकता था। तब इस टाइम को डेल कार्नेगी को क्या करना चाहिए? मान लीजिए अगर वो फिर होटल के मैनेजर के पास जाते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो क्या इसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है? चांसेस कम है, बहुत कम है। लेकिन यहाँ डेल कार्नेगी ने क्या किया, होटल के मैनेजर को बताया कि इट्स ओके, अगर 300% ज़्यादा दे रहे हो तो आपको कुछ फायदा होगा थोड़ा, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो आप सुनिए कि मेरा ये जो सेमिनार होने जा रहा है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्सन आने वाले हैं जो एजुकेटेड है, अच्छे अच्छे घराने से आ रहे हैं, अच्छे अच्छे घर से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ बहुत सारे पैसे वाले हैं वो भी आ रहे हैं। तो वो इतने दिनों तक अगर आपकी इस होटल में रुकते हैं और आपकी होटल की सेवाएं देखते हैं तो उनके मन में आपकी होटल के प्रति कितना मान सम्मान जागेगा, और वो कहीं पे बाहर भी जाएंगे तो आपके होटल के बारे में, आपकी होटल की सेवाओं के बारे में बहुत ही अच्छी बात कहेंगे, जरूर से कहेंगे, ठीक है। तो आप सोचिए कहाँ पे आपका फायदा है। थोड़े समय के लिए फायदा चाहते तो 300% ज़्यादा हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मेरा लॉन्ग टर्म आप देखना चाहते हैं आपका फायदा लॉन्ग टर्म, तो आप मुझे अगर सेमिनार करने देते हैं तो उसमें ही होगा आपके होटल का। ये होटल मैनेजर को अच्छी तरह से समझाते हैं ये बात कि आपका फायदा कहाँ पे है, ठीक है। वो अपना फायदा, डेल कार्नेगी अपना फायदा नहीं बताते हैं क्योंकि होटल मैनेजर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। होटल का फायदा कहाँ पे हो रहा है ये डेल कार्नेगी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और उसकी बात होटल मैनेजर को समझ में आ जाती है, और उनका जो 300% बढ़ाया हुआ था वो सिर्फ 50% ही बढ़ाते हैं, तो 50% कम कर दिया। तो दोनों बातें आप देखिए कि लड़ाई झगड़ा करने से, आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा, 99% केस में फायदा होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर सामने वाले पर्सन को उसका फायदा बताते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपकी बात वो माने, क्योंकि उसका फायदा कहाँ पे है उसी में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप जब भी अब ऑफिस में हो, बॉस हो या फिर एम्प्लॉय हो या फैमिली में भी, आप जब बात करें तो सामने वाले पर्सन का फायदा कहाँ है वो आप बताइए उसको। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ ऑनेस्टली बताना है, ठीक है, सिर्फ अपना स्वार्थ देखने के लिए नहीं। इस तरह के बहुत उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है। जब भी आप वो बुक आप लाते तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जा रहे हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल है कि एक बच्चा था, वो अपने बेड में ही सुसु कर जाता था, थोड़ा बड़ा था लेकिन फिर भी सुसु कर जाता था। तो उनको बहुत
उनके माता पिता ने समझाया। वो अब एक्चुअली अपनी दादी के साथ सो जाता था, उनके साथ एक ही पलंग पर, बेड पर। उनके माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था। दादी ने भी बहुत समझाया, नहीं मान रहा था। लेकिन अब उनको एक अलग ही उपाय इसके लिए दिखाया। उन्होंने अपने माता पिता ने अपने बच्चे से पूछा कि आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए कि तुम इस तरह से बेड में ये सुसु ना करो। तो बच्चे ने फिर ज़्यादा कहने के बाद उनको बताया कि मुझे पापा के जैसा नाइट सूट चाहिए और मेरा अलग से बेड चाहिए। पापा के जैसा नाइट सूट चाहिए और अलग से बेड चाहिए। तो मम्मी पापा फिर उनको शॉप में ले जाते हैं और उनका अलग से बेड लेते हैं और अलग से उनका नाइट सूट पापा जैसा ले देते हैं। अब आप सोचिए, क्या दूसरे दिन बच्चे ने वो सुसु किया होगा बेड में? डेफिनेटली नहीं किया, क्योंकि अब उसको अंदर से जो चाहिए ना वो उसको मिल गया था। मम्मी पापा को क्या चाहिए, दादी को क्या चाहिए, वो जरूरी नहीं था उस बच्चे के लिए। बच्चे के लिए वो क्या चाहता है वही जरूरी है। और वो चाहता था कि उसके लिए अलग से बेड मिले उसको और पापा जैसा नाइट सूट मिले। फिर उसको क्या फीलिंग आएगी कि ये तो मेरा नाइट सूट है, ये तो मेरा बेड है, मैं इसको क्यों सुसु करके बिगाड़ूंगा। इसलिए दूसरे दिन से बंद हो गया। समझ में आ रही है मैं क्या बातें बोल रहा हूँ? आपको सामने वाला पर्सन क्या चाहते हैं ना, उसी पर अपना ध्यान रखें। ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ केस में, हो सकता है 100% केस में ना हो, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में ये आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल का पार्ट 1। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में मेरी बुक सीरीज जो है उसमें ये मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।